नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज नेवी ट्रेडमैन मेट 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इन क्वेश्चनों को बनाया गया है और ये महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन हैं। ओनली अभी साइंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओनली साइंस के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन की कम से कम 75+% मतलब कि हर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये देखे जा रहे हैं। बहुत सारे डिफेंस एग्ज़ाम में भी देखे जाते हैं, ट्रेडमैन के परीक्षाओं में, और लगातार कुछ सालों से पिछले PYQs क्वेश्चन में देखा जा रहा है पेपर में कि साइंस के ये क्वेश्चन लगातार ट्रेडमैन मेट की भर्ती में दिए गए हैं, ज़्यादातर दिखाए गए हैं। इन टॉपिक में से ज़्यादातर दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, जिसमें आपको तो और मेरे साथियों ने भी कमेंट किया था कि सर GK GS एंड मैथ्स और रीजनिंग के और इंग्लिश के, कुछ लोगों ने इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट भेजी है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमारे तक पहुंचाइए, इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमको बताइए, गाइड कीजिए। तो मैं अभी साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप तक। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी नए वीडियो की अपडेट आती है तो अब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है और आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको भी सपोर्ट होगा। और आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है, आप तक उसका महत्व पहुँच रहा है। तो वो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी भाई नेवी की तैयारी कर रहा है वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और डिफेंस से हर एक रिलेटेड आप तक अपडेट इससे पहुंचाएगी। आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और भी GD हो गई, SSC GD और पुलिस, ऑल सारी चीज़ की नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं नीचे चलते हैं, आप क्वेश्चन चालू करते हैं हम। तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? जब कोई भी तरंग चलती है, प्रकाश तरंग ले लो या ध्वनि तरंग ले लो, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ एक ऊर्जा ले जाती है, लेकिन ऊर्जा की उसमें क्या ले जाती है? वो ध्वनि ले जाती है। और जब प्रकाश तरंग आती है तो वो हमारे साथ, जब सूर्य से प्रकाश की तरंगें आती हैं तो वो हमारे लिए विटामिन D लेके आती हैं। तो विटामिन D ऊर्जा का स्रोत है, तो वो ऊर्जा हमारे लिए लेके आती हैं। तो प्रकाश तरंगें जो हैं ऊर्जा ले जाती हैं, कोई भी तरंगें जो हैं ऊर्जा ले जाती हैं अपने साथ में। सेकंड की बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण के समय में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमारी पृथ्वी से क्रीड, उसका एक क्रीड भाग है, जो क्रीड भाग सूर्य ग्रहण के समय में हमको दिखलाई पड़ता है। और कपड़े, तीसरा बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब कपड़ों में जंग लग जाता है तो जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे आपके कपड़े में जंग लग जाते हैं तो आप उसकी जहाँ जंग लगे वहाँ पर आप टमाटर घिस दीजिए, टमाटर घिसिएगा, फिर उसके बाद धोइएगा, तो वो काफ़ी हद तक छूट जाता है या पूरा ही छूट जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में यह पाया जाता है कि जंग के धब्बे हटाने के लिए यह इसका प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के कारण उत्पन्न होता है। और जो काई होती है वो शैवालों के कारण लगती है, फफूंद के कारण लगती है। काई जो होती है, कुएं में जो काई वगैरह होती है, यह इनके कारण होती है, जिनको मछलियाँ खाती हैं। और टेलीविज़न का आविष्कार किया है JL बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किया है JL बेयर्ड ने। और भी आप इस प्रकार के आविष्कार देख सकते हैं, जितने भी आविष्कार हैं आप पढ़ के जाइएगा तो आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। उनके और कोई भी आविष्कार आपसे पूछ सकता है तो आपको जाइएगा उसको पढ़ के, और भी आविष्कार आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो शरीर में हमारी सेकंड लेयर या थर्ड लेयर में, बीच सेकंड थर्ड लेयर में ये पाए जाते हैं। फर्स्ट में नहीं पाए जाते, सेकंड लेयर में पाए जाते हैं। जो ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर में रक्षा, जो भी चीज़ बाहर से आती है उसके लिए हमारे रक्षा करते हैं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम, सातवां क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया, पालतू बनाया? तो वो कुत्ता था। कुत्ता को सर्वप्रथम मनुष्य ने देखा और उसको अपना पालतू जानवर बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पहले घिसा और फिर पिघला दिया? तो यह वैज्ञानिक है डेवी वैज्ञानिक है जिनने यह किया। और इस प्रकार के आप वैज्ञानिकों ने क्या क्या किए, कौन कौन से आविष्कार किए, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है।
और हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। 10वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, कब पाया जाता है? तो मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। और ये गैस एक जगह और जो हमारे धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में भी यह पाई जाती है। धान के खेतों से निकलती है मीथेन गैस। मानव शरीर में कौन सा आहार मानव के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो नए ऊतक जो बनाता है वो पनीर है, जिसको हम फैट बोलते हैं। पनीर ले लो या जो भी फैट वाली वस्तु है उनका अच्छा रहता है, लेकिन पनीर जो है बहुत जल्दी समय में बना देता है। ये सबसे अच्छा बताया गया है यहाँ पर पनीर। तो निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है, जो हमारे भारत में तो अभी तक इसका पता नहीं है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है ड्रैको के बारे में, लेकिन भारत से अदर कंट्री में यह पाई जाती है। तो ड्रैको एक छिपकली है जो उड़ सकती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। देखिए ये क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। अभी एक ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में पूछा गया, यहाँ पर टार्टिक अम्ल। तो इन अम्लों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बोलते हैं अपने आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आगे चलते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करने के क्या कहलाता है? कोई भी किसी भी कैंसर का अध्ययन कर रहे हैं हम, कैंसर रोगी का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो इन अध्ययनों के बारे में भी आपको देखना है, कौन कौन से अध्ययन, कब का अध्ययन क्या कहलाता है, सभी के अध्ययनों के बारे में आप देख लेना, तो कौन सा क्या कहलाता है। तो आपके बारे में इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। इसके अलावा कोई घोंसला नहीं बनाता है। अगले बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क जो है, भारत में सबसे बड़ी मछली पाई जाने वाली भारत की है, ऑल इंडिया की नहीं पूछा है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का कैसे बताते हैं? जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको एफोर्ड करता है डॉक्टर कि आप दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, क्योंकि दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा और उसका पानी हो सके तो आप उसका पानी भी पीजिएगा। दाल रोटी ही खाने को बोलता है, क्योंकि दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और वो आपके शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। वो कम टाइम में रिकवर कर देता है दाल खाने से आप बहुत हेल्दी रहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाईएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। वो डाईएसिटिल गैस रहती है, उसकी सुगंध रहती हो, जब वो अपने खुले वायु से क्रिया कर लेती, जब उसकी सुगंध आती है। जब पैक रहती तो उसकी सुगंध नहीं आती है, तो वो जब वायु से क्रिया करती जब आती है डाईएसिटिल की सुगंध। अगला बात कर लें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का लाल दिखाई देता है, वो आइट साइड भी रंग पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन लाल भी आइट साइड ज़्यादा लाल दिखाई देता है। तो लाल रंग का प्रकाश ज़्यादा विक्षेपण होता है उससे। सूर्य की किरण कितने रंग की होती हैं? तो सूर्य की किरण हमको 7 रंग की होती है, लेकिन वो सब इकट्ठी आती तो हमको सिर्फ येलो रंग की दिखाई देती है। लेकिन जब आप हल्का पानी गिरता है, इंद्रधनुष का उदाहरण देख सकते हैं आप, इंद्रधनुष से आपको पूरा पता चल जाएगा कि सूर्य की किरण कितनी होती है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब सूर्य की किरण आती है और अपन हल्का सा पानी फेंकें, बूंद बूंद वाला, एकदम बारीक वाला, भूसे वाला, तो उसमें आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, वही सूर्य की किरण के रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया है। टाइपराइटर का टंकन मशीन जो है उसका आविष्कार सोल्स ने किया है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन देख लीजिएगा अपने बुक या कहीं से भी। दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के दूध की शुद्धता मापी जाती है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व बोला है, अधातु नहीं बोला है, तो धातु तत्व है एल्यूमिनियम। और पीरियोडिक टेबल से आप देख लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे हल्का तत्व हीलियम, इस प्रकार की सब देख लीजिएगा गैस।
सबसे हल्की गैस है हीलियम, सबसे भारा तत्व है लिथियम है। इस प्रकार की सारी जानकारी आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपको इस बारे में पढ़ना है। और मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि मोती वाइट दिखाई देता है तो उसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। और कई मोती जो होते हैं वो काले भी दिखाई देते हैं, तो उनमें कार्बन की मात्रा रहती कई में। तो आप यहाँ पर कैल्शियम, लेकिन मोती हम वाइट वाले ही क्यों कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोती बने रहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो आप और भी इस टाइप के वनस्पतिक नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आम का वनस्पतिक नाम बताइए, तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कॉफ़ी में जो चूर्ण मिलाया जाता है तो वो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। और एक बात बता दूं, कॉफ़ी जो होता है वो चकोड़ा से भी बनाई जाती है। चकोड़ा आप जानते हो नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, चकोड़ा का और दूसरा नाम मुझे पता नहीं है। तो हमारे इधर तो चकोड़ा ही बोला जाता है। जो आइट साइड खेतों में या रोड के आइट साइड भी लगे रहते हैं, तो उनके जो बारीक दाने होते हैं सूख के, उनसे भी कॉफ़ी में उनका भी कुछ भाग मिलाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी आंवला का सबसे अच्छा स्रोत है। और ये आपको विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई आपके हेल्थफुल के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। विटामिन ई प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बरकरार बनाए रखता है। तो विटामिन ई का सेवन भी करिए, विटामिन सी का सेवन भी करिएगा। विटामिन सी का सेवन करने से आप एकदम आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम सुस्त और एकदम मस्त रहते। आपके स्किन से बहुत अच्छे रहते, डेड सेल इसमें नहीं पड़ते हैं विटामिन सी की सेवन से। 30वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो जो बाघ है, जानवर की बात कर रहा है, सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाला जानवर। तो बाघ जो सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करता है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और एकदम दहाड़ वाली रहती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर करीब होती है और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2 मीटर करीब होती है। और मैं बता दूं कि जो भोजन अपना पचता है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही पचता है। पूरा पाचन छोटी आंत से ही पूरा पाचन हो जाता है आपका भोजन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। आपसे पूछे तो कैल्शियम और फास्फोरस बने होते हैं। किस तंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो ये पैरामीशियम है जो पैर की चप्पल के समान होती है। और पैरामीशियम ऐसा कुछ होता है पैर की चप्पल के समान, ऐसा कुछ होता है। और वो चलता भी ऐसा धीरे धीरे फैलते चलता है वो पैरामीशियम। 34 नंबर क्वेश्चन बात कर लें। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन बाद तक एनर्जी नहीं देता। यदि आप रोटी खाते हैं तो रोटी में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बाद तक एनर्जी देता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव मस्तिष्क का लगभग भाग कितना ग्राम होता है? तो लगभग भाग 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है, 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु Fe, लोहा सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाता है। और लोहा के आयरन कहा जाता है। यदि आपन आयरन से, तो आप जड़ें वाली सब्जी ज़्यादा खाइए, जैसे पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, मूला, ये तो सलाद में जाती है, तो आपको रोज़ डाइट में लेना ही चाहिए। मूला, सलाद, ककड़ी। अच्छा, विटामिन ए का स्रोत है गाजर, तो गाजर भी आपको सेवन करना चाहिए, जो आपकी आँख के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है, आपकी आँख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये आपको जड़ वाली पत्ती वाली सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, यदि अपन आयरन की कमी हो गई आपको तो 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मांसपेशियों को किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट होती है? तो हमारी मांसपेशियों की मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो आपको थकावट महसूस होती है। आपका लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में जम जाता है तो आपको थकावट होने लगती है। किणवार उदाहरण है
दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये दूध का उदाहरण है। दूध से दही बनना, ये किण्वन की क्रिया है। केंचुओं की कितनी आँखें होती हैं? केंचुओं में एक भी आँखें नहीं होती हैं। बताया था मैंने गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आपको यहाँ लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, और आप विटामिन के बारे में ज़रूर पढ़ते जाइएगा कि कौन सा विटामिन किससे मिलता है क्या। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। गवर्नमेंट जॉब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।